भारत भूषण ओझा जी के पास मैं जाना चाहूँगा। भारत भूषण जी, आपने वहाँ पर क्या देखा, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी कुछ है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो तत्कालीन सांसद थे बलरामपुर के, वो वहाँ पर आए थे पुलिस बेस में, और पुलिस बेस में लोग वहाँ गुंडे अपराधी घुस गए थे और वो गोलियां चला रहे थे। 1992 की कार सेवा में मुझे जाने का अवसर मिला है जी, और सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों पाठकों दर्शकों राम राम जी। लेकिन 1992 से पहले की जो कार सेवा है 1990 की, आज 1992 की सब चर्चा कर रहे हैं, 6 दिसंबर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 1990 की कार सेवा में अजमेर के 2 भाई माहेश्वरी भाई भी शहीद हुए, और उससे पहले जो मुलायम सिंह जी ने नरसंहार रचा, उसे आज भुला पाना किसी के लिए भी असंभव है। और उन सब कार सेवकों जिनको इन पुलिस के वेश में, जो खुद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो सांसद और विधायक थे, वो जो नरसंहार मचा रहे थे, वो आज याद करना भी जरूरी है। और ये अविनाश जी के आप 2 चित्र दिखा रहे हैं दोनों भाइयों का, इनकी भी शहादत उसमें हुई है। ऐसा नर्मता थी कि उसके बाद ऐसा कहते थे कि मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम बन गए थे। खुद उनकी पैरवी करने के लिए उन्होंने सरेआम गोलियां चलवाई, और उन गोलियों के आड़ में कितने ही लोगों को उठाकर सरयू में बहा दिया गया। आज कोरोना में लोग कहते हैं सरयू कहीं नदियों में बही है, लेकिन हमने वो लाशें टीवी में, अखबारों में उस समय 1990 के दशक में देखी है, जिनको सरयू की नदियों में बिना अंतिम संस्कार के बहाया गया और गोलीकांड हुआ, जिसमें खुद पुलिस के साथ उनके कार्यकर्ता और गुंडे तत्व मिलकर ऐसा कार्य कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जिस जेल में जहां पे जो थे कार सेवक, उनको भी मारने और उनको भी घायल करने की साजिश थी, और इसमें जो मुस्लिम अपराधी थे उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जेल में बंद मुस्लिम अपराधियों का। जी जी, एक मुस्लिम अपराधी था, समय की समाजवादी पार्टी में अपराधी ही थे और आज भी अपराधी हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। अपराधियों का दल है और उन्हीं अपराधियों को संरक्षण देने के लिए मुलायम सिंह ने मुल्ला मुलायम बनकर काम किया था। उस समय वाक्य चलता था 90 के दशक में, 92 के दशक में, मुल्ला मुलायम। इसीलिए उनकी सरकार गई, और कल्याण सिंह जी की सरकार बनने के बाद जो रामलला आज उस कलंकित ढांचे में थे, वो निकलकर ठाठ से मंदिर में आ रहे हैं। वो कार सेवकों का बलिदान आज हमको याद करना चाहिए, और साथ में ये याद रखना चाहिए, जो जो आज विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे और कोई भी दल हो, ये कभी नहीं चाहते थे मंदिर बने या मंदिर का कोई काम हो। ये सब उसको अटकाना चाहते थे, यहां तक कि मस्जिद बन जाए, इस तक का उनका प्रॉमिस था। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आज के सदन को, और ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी भूलने नहीं देंगे, और ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये याद रहे, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। जरा हम एक चीज़ और भारत भूषण जी जानना चाहते हैं कि देखिए उस दिन क्या हुआ था बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक कहीं पे लिखी हुई नहीं है, जो आप लोगों के दिलों में, जो आप लोगों ने महसूस किया। मैं चाहता हूँ कि कुछ वैसी अनकही कहानी जो कहीं अभी है नहीं है, वो आपने महसूस किया लेकिन कहीं पे दिखा नहीं, कहीं पे लिखा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जरिए हमारे दर्शकों को बताएं कि वैसी चीज़ें जो आपने केवल आपने देखी है। मैंने 14 वर्ष की आयु में अयोध्या देखी है, वो अयोध्या जिसका हर घर भगवान राम का घर था, कार सेवकों का घर था। हर परिवार अपने कमरे में रहता था और सभी राम भक्तों के लिए दरबार खुले हुए थे। घर के अंदर हम लोग रहते थे, कार सेवक रहते थे, उनका भोजन बनाते थे। ये कहानी कहीं नहीं है कि अयोध्या में ही राम हो सकते हैं, अयोध्या ही कार सेवकों का स्वागत कर सकती है। दूसरा घटनाक्रम 3 दिसंबर को ये सूचना मिली थी सभी कार सेवकों को कि सरयू से लाकर मिट्टी उस स्थान पर रखनी है, और उस स्थान पे सरयू पे कार सेवा को मिट्टी से कार सेवा करनी है। तो उस समय एक निराशा का वातावरण बना कि सरकार होते हुए और सारी व्यवस्थाएं होते हुए, प्रशासन होते हुए भी हमको आदेश ही एक मिट्टी लानी है। तो कार सेवकों में एक निराशा थी, जो भाई हमारे 90 में मरे हैं, या जो हम घर छोड़कर आए, जो हम लोग इतने 500 वर्ष का संघर्ष कर रहे हैं, क्या मिट्टी लेने के आए, क्या मिट्टी रखकर जाएंगे? 3 दिन इस वातावरण के बाद जब 6 दिसंबर 1992 में जब साधु संतों ने, साध्वी ऋतुमरा जी, शिवा सरस्वती, आचार्य धर्मेंद्र और अशोक सिंघल ने जब मंच संभाला और ये आह्वान हुआ कि हाँ, ये राम को इस मर्यादा के स्थान से हटाकर कलंकित करने वाले उस बाबर द्वारा बनाए गए ढांचे को आज नहीं रहने देना है,
भगवान को अपने भव्य घर में पहुंचाना है। तब कार सेवकों का उत्साह और उमंग थी। जो आज बड़े बड़े टीवी चैनल, अखबार ये कहते हैं कि वहां बम लगाया, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, जहां हमने हाथों से पत्थरों से तोड़कर और घेथी फावड़ों से उस ढांचे को गिराया। गुम्मज एक के बाद मध्य गुम्मज गिरा, फिर दायां गिरा, फिर बायां गिरा, उसमें लोग गुम्मज के साथ शहीद हुए। और शाम को 7 बजे कार सेवकों ने उस मैदान को एक प्लेन बना दिया। ये देखने लायक है कि देश भर में अनऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, वो अनऑर्गेनाइज लोगों ने किस तरह से वहां की सफाई की, पूरा व्यवस्थित मैदान बनाया। और जो आज आर्कियोलॉजी एविडेंस हम देते हैं, जो खदान खोदते समय, तोड़ते समय जो भगवान राम के प्रतीक निकले, उनको सुरक्षित करने का काम भी किया। शेष मलबे को हटाकर टेंट में भगवान को बिठाया। ये जितनी कहानियां हम सुनते हैं, कई बम लगाए, कोई बारूद लगाया, सब जिन्होंने देखा ही नहीं वो बोलते हैं। एक बीबीसी के फोटो छपी थी, चार्ज किया 92 में, वो खुद पुलिस वाला, एक बच्चा गिर गया था, उस महिला के साथ था, उसको उठाने की लाठी ऊंची की और उसने बच्चे को उठाया, महिला को उठाया। वही फोटो बीबीसी में छाप के चला कि कार सेवकों को लाठी चल गई। इतना तक भ्रम जाल फैलाया गया। और उस समय जो कार सेवकों ने अपना उत्साह और उमंग दिखाई, आज ये जो मंदिर ठाठ से भव्य बन रहा है, उसके पीछे 90 और 92 के कार सेवकों का बलिदान और उनका समर्पण याद रखना चाहिए। और ये जो कहने वाले लोग हैं कि हाँ हम बनाना चाहते थे या हमने दरवाजे खोले, वो सब उस समय विरोध में खड़े थे। बिल्कुल। कि एक खबर उस समय ये भी पढ़ने को आई थी कि मुलायम सिंह ने जब इस बात का ऑर्डर किया था, गोली चलाने के जब आदेश दिए थे और देखते ही कार सेवकों को मारने का आदेश था, तो उस समय आदेश को मानने से कुछ जो सनातनी सिपाही थे, जो पुलिस में थे उस समय उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मना कर दिया था और इसलिए फ्रंट पे जो है खास समुदाय के पुलिस को लगाया गया था। इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि इस बात पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि ऐसा भी है? इसके एविडेंस है जी, मीडिया खबर है जी, फोटो है। और उन लोगों को पीछे हटाकर गोली चलाने के लिए खड़ा किया गया। और गोली चलते समय और जिनकी गोलियां चली, अगर आज उसका डाटा निकाला जाएगा, उस समय ये फोटो निकाले जाएंगे, तो आज का तथाकथित मीडिया इस बात पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सुदर्शन चलन हिम्मत कर रहा है इस बात को उठाने की 90 की कार सेवा क्या हुई। तो ये दृश्य जानना भी चाहिए कि उस समय के लोग किस तरह से पीछे हटे थे कि सनातन पे निरत थे। कार सेवकों पर कोई हथियार नहीं था, कार सेवकों के पास एक भी हथियार नहीं था, लाठी भी नहीं थी। उस लाठी के बिना जो कार सेवक अपनी समर्पण भाव से भगवान का, राम का मंदिर बनाना है, उन निहत्थे कार सेवकों पे सनातनी पुलिस वालों ने मना किया। तो विधर्मी पुलिस जो इस बात का मौका देख रही थी, कब मौका मिले, पुलिस के वेश में समाजवादी और अन्य विरोधी दलों के जो गुंडे थे और पुलिस के जो सनातन विरोधी तत्व थे, उन्होंने गोली चलाई। ये बात के प्रमाण उस समय भी थे, आज भी कोई ढूंढना चाहेगा तो प्रमाण मिलेंगे। और उन प्रमाणों को निकालना भी चाहिए, आज की पीढ़ी को बताना चाहिए। जो आज 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनको लगता है कि वो चर्चित करते हैं, कभी कुछ और बना देते, तो उन्हें पता पड़ना चाहिए ये मंदिर का मामला के नहीं है, ये बाबर द्वारा भारत की अस्मियताओं को तोड़कर उस पर कलंक के रूप में अपमानित करने के लिए बनाए गए ढांचे का विषय है। ये विषय सनातन की पहचान का है, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम राम कहने वाली संस्कृति के ऊपर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अपमान को लेकर इस पूरे देश को अपमानित करने के लिए खुद बाबरनामा में लिखा उन्होंने कि हाँ, मैंने सनातन के उस मंदिर को तोड़ा है जिस प्रत्येक भारतीय के अंदर है, ये विषय किया गया है। इसलिए इसे समझना चाहिए। और वास्तव में सत्य है कि मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय इतना घिनौना कृत्य किया था।